कहानी की शुरुआत में हमें केलब नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। केलब एक कंपनी में काम करता था और वो उस कंपनी में काम करने वाले लोगों से सबसे ईमानदार लड़का था। और फिर एक दिन वो ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसके फोन पर कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका काम बहुत अच्छा है, इसलिए उसे कंपनी के सीईओ नेथन के साथ एक हफ्ते तक काम करने का मौका मिला है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि कंपनी की सीईओ नेथन के साथ काम करना सभी का सपना था। अब अगले दिन केलब को लेने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर नेथन रहता था। नेथन की ऑफिस ऐसी जगह पर था जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, जिसे देखकर केलब को अजीब सा फील होता है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पायलट उसे बताता है कि एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हें फिर से इसी जगह पर लेने के लिए आऊंगा। इतना कहकर हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। अब केलब नेथन के घर में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे काफी अच्छे से स्वागत करता है, जिसे देखकर केलब को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि उसका एक हफ्ता काफी अच्छा जाने वाला है। इसके बाद नेथन केलब को अपना घर दिखाने लगता है और उसे बताता है कि मेरे घर में बहुत सारे रूम हैं, इसलिए तुम जिस रूम में चाहो वहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ सीक्रेट रूम भी है जिस रूम में जाना मना है। उसके बाद नेथन केलब को उसके रूम में लेकर जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और तभी नेथन केलब को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है जिस पर लिखा था कि वो यहाँ पर जो भी काम करेगा इस बारे में वो किसी को नहीं बताएगा, जिसे देखकर केलब थोड़ा डर जाता है। लेकिन नेथन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो इसके बारे में किसी को भी पता चले। इस प्रोजेक्ट पर हम दोनों ही एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसका क्रेडिट तुम्हें भी दिया जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा काम काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर केलब को उस पर यकीन हो जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उसके बाद नेथन उसे बताता है कि हम एक ऐसा रोबोट बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देगा, और अगर कोई भी उसे पहचान लेता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है तो तभी हम अपने प्रोजेक्ट को फेल मानेंगे। ये सुनकर केलब नेथन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी खुश होता है। इसके बाद केलब को एक ऐसे रूम में भेज दिया जाता है जिसकी दीवारें कांच की बनी होती है, लेकिन नेथन केलब के सभी एक्टिविटी उधर सीसीटीवी से नजर रख रहा होता है। और तभी वहाँ पर केलब के सामने एभा नाम की एक फीमेल रोबोट आकर उससे बात करने लगती है। उससे बात करके केलब को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी रोबोट से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम इंसान जैसे देख रही थी। इसलिए वो नेथन के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर नेथन काफी खुश होता है और वो उसे कहता है कि हम इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। उसके बाद केलब सोने के लिए अपने रूम जाता है, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आता, इसलिए वो जैसे ही टीवी ऑन करता है तो उसे वहाँ पर एभा दिखाई देता है। इसलिए वो अलग अलग कैमरे से चेक करने की कोशिश करता है, पर उसे हर जगह पर एभा ही दिखाई देती है, जिसे देखकर सोचने लगता है कि शायद वो बहुत थका हुआ है, इसलिए उसे हर जगह पर एभा ही दिखाई दे रही है। और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसे देख वो अपने रूम के दरवाजे खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लाइट आ जाती है तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसलिए केलब नेथन के पास जाकर इसके बारे में पूछता है तो नेथन उसे बताता है कि ये सब सिक्योरिटी रीजन की वजह से होता है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो दरवाजे खुद ही लॉक हो जाते हैं। अब अगली सुबह केलब के रूम में एक लड़की ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जिसे देखकर केलब को समझ नहीं आता कि ये लड़की है या रोबोट। इसलिए वो बाहर जाकर नेथन से उस लड़की के बारे में पूछ लेता है, जिस पर नेथन उसको बताता है कि वो लड़की सिर्फ हमारा ध्यान रखने के लिए है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एभा को दिखाया जाता है, जो कि वो केलब को पेंटिंग दिखाकर कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केलब उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। उसके बाद एभा केलब से उसकी फैमिली के बारे में पूछ लेती है, जहाँ पर केलब उसे बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। लेकिन तभी फिर से लाइट चली जाती है। दरअसल ये सब एभा ने ही कर रही थी, क्योंकि लाइट्स जाने पर यहाँ के सभी कैमरे भी बंद हो जाती हैं, जिस वजह से नेथन उसे नहीं देख पाता था। और तभी एभा केलब से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेथन अच्छा इंसान नहीं है। इतना कहते ही लाइट भी आ जाती है। अब अगले दिन जब केलब नेथन के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़की ने केलब के ऊपर कुछ खाना गिरा देती है, जिसे देखकर नेथन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गाली करने लगता है। इसके बाद नेथन केलब से पूछता है कि लाइट्स जाने पर एभा ने तुमसे क्या कहा था, लेकिन केलब उसको कुछ नहीं बताता है और उसे झूठ बोल देता है, पर नेथन समझ चुका था कि एभा ने उसे जरूर कुछ तो बताया है। इसके बाद वो केलब को अपनी लैब में लेकर जाता है और उसे एभा की माइंड को दिखाते हुए कहता है कि मैंने हजारों लोगों के थोस और फेशियल एक्सप्रेशन को काउंट करके एभा को बनाया है, इसलिए तुम एभा की बात पर कभी भी यकीन मत करना, क्योंकि वो बहुत चालाक है। अब अगले सीन में हमें एभा और केलब
केलब को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर एभा केलब से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ, जिसे सुनकर केलब भी उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद एभा अंदर जाकर एक काफी अच्छी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर केलब काफी हैरान होता है, क्योंकि वो रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान जैसी देख रही थी। एमा बाहर आकर केलब के पास जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर केलब उसे मना कर देता है, मगर एभा उसे कहती है कि मैं इंसानों के माइंड को पढ़ सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें हर जगह पर मैं ही दिखाई देती हूँ। ये सुनकर केलब काफी हैरान हो जाता है और वो नेथन के पास जाकर बताता है कि एभा उसके साथ प्यार का नाटक करके उसको फंसाने की कोशिश कर रही है और उसे पहचानना भी मुश्किल पड़ा कि वो इंसान है या रोबोट। ये सुनकर नेथन उसे बताता है कि एभा के अंदर इंसानी फीलिंग्स है, इसलिए वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही सोचती है। ये सुनकर केलब एभा के पास जाकर उसे समझाता है कि इंसानों और मशीन में बहुत फर्क होता है। इंसान के सोचने और करने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन मशीन सिर्फ उतना ही कर सकती है जितना उसके सिस्टम में सेट किया जाता है। इंसानों को कुछ भी करने की आजादी होती है, लेकिन मशीन ये सब नहीं कर सकती है। जिसे सुनकर एभा के सिस्टम में केलब की ये सारी बातें सेट हो जाती है और वो इसके बारे में सोचने लगती है। अब अगले सीन में हमें नेथन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एभा को टेस्ट करने के लिए केलब को उसके पास भेजता है। जिसे सुनकर केलब एभा के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है तो तभी एभा उसके माइंड को पढ़ लेती है। उसके बाद वो समझ जाती है कि वो उसे टेस्ट करने के लिए आया है, इसलिए वो केलब के करीब जाकर उसे पूछती है कि क्या अगर मैं अपने टेस्ट में फेल हो गई तो मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन इस बारे में केलब को भी कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं नेथन से इस बारे में बात करूंगा कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गई तो तुम्हें डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी इंसानी फीलिंग्स है। लेकिन तभी वहाँ पर एभा लाइट्स ऑफ करके केलब से कहती है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एभा को देखकर केलब को भी यकीन हो जाता है कि वो इंसानों की तरह ही सब कुछ फील कर सकती है, इसलिए वो नेथन से इस बारे में पूछता है कि अगर एभा टेस्ट में फेल हो गई तो उसके साथ क्या होगा। जिस पर नेथन बताता है कि अगर वो फेल हो गई तो उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जिसे सुनते ही केलब नेथन से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी इंसानी फीलिंग्स है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब अगले दिन केलब नेथन को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है, जिससे वो नशे में हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर केलब उसकी आईडी कार्ड लेता है। उसके बाद वो जल्दी से उसके रूम को अनलॉक करके उसके रूम में चला जाता है और जैसे ही वो उसके रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर एभा जैसी दिखाई देने वाली बहुत सारी रोबोट होती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और वहाँ पर उसे वो लड़की भी मिलती है जो कि उन दोनों की ख्याल रखती थी। उसे देखकर केलब को खुद पर भी यकीन नहीं होता कि वो एक इंसान है या रोबोट, इसलिए वो अपने हाथ पर एक कट लगा कर देखता है, जहाँ पर उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे देखकर उसे खुद पर यकीन हो जाता है कि वो इंसान ही है। इसके बाद केलब एभा के पास जाकर उसे बताता है कि उसे फेल होने पर डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। और तभी वो वहाँ का सारा सिस्टम को भी पूरी तरह से चेंज कर देता है। और अगले दिन केलब फिर से नेथन के पास जाकर उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा एक हफ्ता पूरा होने वाला है और तुम्हें कल हेलीकॉप्टर लेने के लिए आएगा, इसलिए कल तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद नेथन केलब को अपने रूम में ले जाकर उसे बताता है कि जिस समय एभा लाइट ऑफ करके तुमसे बातें किया करती थी, दरअसल उस समय भी मैं तुम्हारी सभी बातों को सुन लिया करता था। मुझे तुम्हारी और एभा की प्लानिंग के बारे में पूरी तरह से पता है कि तुम यहाँ से भागने वाले हो। लेकिन ये सब पता चलने के बाद भी नेथन केलब को कुछ नहीं करता, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि एभा अपने दिमाग का किस लेवल तक इस्तेमाल कर सकती है। और वो केलब को बताता है कि एभा यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही है। जिस तरह से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का फायदा उठाकर धोखा देता है, एभा भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर रही है। और ये सब जानकर नेथन बहुत खुश भी होता है, क्योंकि एभा उसके टेस्ट में पास हो चुकी थी। लेकिन ये सब सुनने के बाद केलब को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। और तभी केलब नेथन को बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करके सभी दरवाजा को अनलॉक कर दिया है। और तभी उधर एभा भी दरवाजा खोलने की वजह से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर नेथन को बहुत गुस्सा आता है और वो केलब को मारने लगता है। उसके बाद वो जल्दी से एभा के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती है, जिससे वो उसके हाथ को तोड़ देता है। पर तभी पीछे से वो लड़की आकर नेथन को चाकू से हमला कर देती है,
जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो उस लड़की के फेस को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। पर तभी एभा ने भी नेथन के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिस वजह से उसके वहाँ पर मौत हो जाता है। इसके बाद वो नेथन की आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे रोबोट के पास जाकर अपने टूटे हुए हाथ को सही कर लेती है और वो एक ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। लेकिन वो केलब को अंदर ही बंद कर देता है, जिससे देख केलब एभा को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चला जाता है। एभा बाहर की दुनिया देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो आज तक कभी भी बाहर नहीं निकला था और वो इंसानों की तरह ही सब कुछ फील भी कर सकती थी। अब अगले दिन वहाँ पर केलब को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसे देखते ही एभा उस हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे लेकर यहाँ से शहर की तरफ चली जाती है। लेकिन केलब अभी भी उसी घर के अंदर बंद होता है। अब मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि एभा भी अब इंसानों के बीच रहने लगी थी और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।